हेलो एवरीवन। तो आज हम 5.6 एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपसे वो सॉल्व नहीं हुए हों, और तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो देखिएगा। जैसे इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन 7। आई होप 7 से पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन 7 में गिवन है x इक्वल टू साइन क्यूब टी होल अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, और y इक्वल टू गिवन है कॉस क्यूब टी होल अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, और इनके एलसीएम में डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको हमने कल बताया था कि ये फंक्शंस आपके जो है वो फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड ना होकर एक तीसरे वेरिएबल टी के साथ वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका भी आपको बताया गया था। इन फंक्शंस में हम करते क्या है, एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं वेरिएबल, जैसे यहाँ पे टी है तो टी के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड करके हम डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक्स को लेके चलते हैं और एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, क्योंकि क्वेश्चन रूल की फॉर्म में है, मतलब क्योंकि ये डिवाइड में है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अंडर रूट कॉस 2t को पहले मल्टीप्लाई में साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन क्यूब टी मल्टीप्लाई में अंडर रूट कॉस 2t को मल्टीप्लाई में और होल अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके आगे अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज़ रहेगा। साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 साइन स्क्वायर टी। 3 साइन स्क्वायर टी इसलिए क्योंकि चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। चेन रूल में आपको बताया गया था किसी फंक्शन की जो पावर होती है पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसलिए 3 साइन स्क्वायर टी और फिर इंटू में साइन टी का डिफ्रेंशिएशन जो कि होगा कॉस टी। तो इसलिए साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। साइन क्यूब टी मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ भी हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो रूट कॉस 2t का होगा 1/2 रूट कॉस 2t, फिर इनटू में कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन 2t, और फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा। आपको बता दें रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2t कैसा है, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसी वजह से रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2t हो जाएगा। देन इनटू में कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो आएगा 2, और होल अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा सिर्फ कॉस 2t। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड टर्म में वहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस 2t की मल्टीपल हो जाएगी इस रूट कॉस 2t में, तो बन जाएगा कॉस 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर जाएगा प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल अपॉन में कॉस 2t, और जो हमने एलसीएम लिया था रूट कॉस 2t का वो आ जाएगा डेनोमिनेटर में। तो इस तरीके से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा ये कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल अपॉन में कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t। ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद देखिएगा, अब y की टर्म को देखते हैं। y की टर्म इसमें गिवन है cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे भी हमने x की टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया था क्वेश्चन रूल से। तो रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई में cos क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos क्यूब टी मल्टीप्लाई में अंडर रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन, और होल अपॉन में रूट कॉस 2t का स्क्वायर। तो रूट कॉस 2t एज इट इज़ cos क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन 3 cos स्क्वायर टी, और फिर cos t का हो जाएगा माइनस के साइन टी, फिर cos क्यूब टी मल्टीप्लाई में रूट cos 2t का 1/2 रूट cos 2t, और फिर cos 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन 2t इंटू 2। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हमने x का डिफ्रेंशिएशन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चेन रूल भी यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें भी एलसीएम लेंगे तो होगा ये कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट cos 2t की cos 2t में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t होल अपॉन में अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। इसे कहेंगे अपनी सेकेंड कंडीशन। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को ऑब्टेन करने के लिए हम इसमें डी वाई और डी टी को डी एक्स और डी टी से डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन से डिवाइड कर देते हैं। तो एल एच एस में डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स और डी टी। आर एच एस में क्योंकि डेनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये लिखा जाएगा माइनस के 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t होल अपॉन में 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t।
ठीक है, तो वैसे तो हमारा आंसर यहीं आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता भी हो। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे cos 2t और sin 2t की टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ cos 2 और sin t की टर्म्स भी यहाँ पर हैं, तो इसलिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए cos 2t और sin 2t के यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करेंगे। अब जैसे cos 2t के तो हाफ एंगल फॉर्मूले आपके 4 आइडेंटिटीज़ होती हैं cos 2t की, तो उनमें से कौन सी यूज़ करें तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए हम करते क्या है, पहले यहाँ पे sin 2t की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जो कि होती है 2 sin t cos t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अभी पहले cos 2t की आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करते हैं, sin 2t की आइडेंटिटी को लगाते हैं, जो कि क्या होती है 2 sin t cos t। तो न्यूमरेटर में भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे sin 2t की, जो कि होगी 2 sin t cos t, और डेनोमीटर में भी हम sin 2t की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, जो कि होगी 2 sin t cos t। sin 2t की आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद फिर न्यूमरेटर और डेनोमीटर में जो भी टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, और ब्रैकेट में बचेगा -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी। डेनोमीटर से sin स्क्वायर टी इंटू cos t कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी। ठीक है, अभी जो हमने टर्म्स कॉमन ली थी वो कैंसिल हो जाएंगी, एक cos t से एक cos t और एक sin t से एक sin t, तो ये बचेगा आपका cos t न्यूमरेटर में, और ब्रैकेट के अंदर होगा -3। अब हम न्यूमरेटर में अगर बात करें जो ब्रैकेट के अंदर है -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी, अब हम यहाँ पर cos 2t के प्लेस पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी, अब क्योंकि cos 2t के साथ में जो cos स्क्वायर टी की टर्म्स है, तो इसलिए हम cos 2t की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर टी -1। वो इस वजह से क्योंकि cos 2t के साथ में जो टर्म आ रही है वो cos स्क्वायर टी की है, डेट्स वाई हमने cos 2t की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में हमने यूज़ करी है 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस के 2 cos स्क्वायर टी एज इट इज। डेनोमीटर में बचेगा sin t और इंटू में 3। अब क्योंकि डेनोमीटर में cos 2t के साथ में जो है वो sin स्क्वायर टी है, तो यहाँ पे cos 2t का आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 1 के 2 sin स्क्वायर टी और प्लस के 2 sin स्क्वायर टी एज इट इज। ठीक है, तो इस स्टेप में हम cos 2t की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर टी -1 क्योंकि उसके साथ में cos स्क्वायर टी की टर्म थी। डेनोमीटर में cos 2t के प्लेस पे यूज़ करेंगे 1 के 2 sin स्क्वायर टी, क्योंकि डेनोमीटर में cos 2t के साथ में जो sin स्क्वायर टी वाली टर्म थी। इसके बाद अब यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर के ब्रैकेट में हम -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -6 cos स्क्वायर टी प्लस के 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। डेनोमीटर में ब्रैकेट के अंदर 3 - 6 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा cos t, फिर ब्रैकेट में -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3, और डेनोमीटर के ब्रैकेट में आ जाएगा sin t, ब्रैकेट में 3 - 4 sin स्क्वायर टी। cos t के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos t। डेनोमीटर में 3 sin t -4 sin क्यूब टी। ऊपर न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेते हैं तो आप देखेंगे ब्रैकेट में बचेगा 4 cos क्यूब टी -3 cos t, जो कि आइडेंटिटी होती है cos 3t की। डेनोमीटर 3 sin t -4 sin क्यूब टी, ये इक्वल होता है sin 3t के। अब माइनस के cos 3t अपॉन sin 3t इक्वल हो जाएगा माइनस के cot 3t के, और यही हमारे इसमें आंसर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा x इक्वल टू a, ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t/2 और y गिवन इसमें a sin t, और इन दोनों की हेल्प से हमें dy/dx को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x का डेरिवेटिव करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट ब्रैकेट के बारे में एज इट इज रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस के sin t, फिर log t का डेरिवेटिव हो जाएगा इसमें 1/tan t/2 चेन रूल से, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो log tan t/2 को 1/tan t/2, tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, देन t/2 का 1/2, तो चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। इसके बाद tan t/2 को लिख देते हैं हम sin t/2 अपॉन cos t/2, sec स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 और इंटू में 1/2 एज इट इज। एक cos t/2 से एक cos t/2 की टर्म्स वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा ब्रैकेट a ब्रैकेट में माइनस के sin t प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 sin t/2 cos t/2, तो ये आइडेंटिटी होती है और ये इक्वल होगा किसके, sin t के। तो हम 2 sin t/2 cos t/2 के प्लेस में लिख सकते हैं sin t, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, उसी की हेल्प से इन कैल्शियम लेते हैं, तो ये बन जाएगा a ब्रैकेट में माइनस के sin स्क्वायर t प्लस 1 होल अपॉन में sin t, और आप जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर t होता है cos स्क्वायर t के, तो dx अपॉन dt हमारा सॉल्व करके आ जाएगा फाइनली a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। अब इसके बाद y जो है a sin t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt आ जाएगा a cos t, तो इसको हम सेकंड कंडीशन कहते हैं। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, तो आ जाएगा a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। इसे हम सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा tan t के। क्वेश्चन 10 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी,
तो x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, और हमें dy अपॉन dx इनकी हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो पहले हम x के टर्म को लेके चलते हैं, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन थीटा। अब थीटा साइन थीटा में यहाँ पे यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल। वो किस तरीके से, साइन थीटा मल्टीप्लाई में थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर थीटा मल्टीप्लाई में और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। तो dx अपॉन dt आ जाएगा a ब्रैकेट में माइनस के साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा के टर्म्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस प्लस की वजह से, तो dx अपॉन dt आ जाएगा a थीटा cos थीटा। अब ऐसे ही y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा dy और d थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट के बाहर है कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा साइन थीटा का cos थीटा cos थीटा में लगेगा प्रोडक्ट रूल, cos थीटा मल्टीप्लाई में थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं अगले स्टेप में, तो यह आ जाएगा a ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो cos थीटा प्लस माइनस की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dy अपॉन dt आ जाएगा ये a थीटा साइन थीटा। और इसको कहेंगे अपनी सेकंड कंडीशन। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल डिवाइडेड बाई dx और d थीटा इक्वल टू a थीटा साइन थीटा अपॉन में a थीटा cos थीटा। तो dy अपॉन dx आ जाएगा tan थीटा। ये 11 देखिएगा इसमें, और लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें गिवन है इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसको भी हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो पहले x की टर्म को लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे इसमें x इक्वल टू ए अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं रूट हटाने के लिए। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर में साइन इनवर्स टी। फिर क्योंकि पावर में भाई ए की पावर में साइन इनवर्स टी है, यानी कि ऐसा फंक्शन है जो डेरिवेबल है, तो हम यहाँ पर लोग यूज़ कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो यह आ जाएगा log एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ए की पावर साइन इनवर्स टी। log की प्रॉपर्टी होती है कि log में किसी भी वैल्यू, अगर log में वैल्यू की पावर गिवन हो तो पावर को आगे ले जाते हैं। तो बन जाएगा 2 log x इक्वल टू साइन इनवर्स टी इंटू log ए। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 log x का आ जाएगा 2 कांस्टेंट एज इट इज़, log x का 1 अपॉन x का dx ओवर dt। साइन इनवर्स इंटू log a का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि log a कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आप प्रोडक्ट रूल से भी करेंगे तब भी डिफ्रेंशिएशन यही आएगा, वरना तो आपको पता है कि जब भी किसी x के टर्म के साथ में या किसी ऐसे फंक्शन के साथ में जो कि डेरिवेबल हो और कोई कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई में हो, तो वो एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ हम जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं। तो इससे हमारा dx अपॉन dt आ जाएगा x/2 इंटू में log a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको कहेंगे हम अपनी फर्स्ट कंडीशन। अब इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहले इसमें भी क्योंकि y इक्वल टू अंडर रूट में a की बार कॉस इनवर्स टी है, तो रूट हटाने के लिए इसके स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद log यूज़ करेंगे। log जब यूज़ करेंगे तो बन जाएगा 2 log y, और log यूज़ करने पर ये जो a की बार कॉस इनवर्स टी है, तो कॉस इनवर्स टी आगे जाएगा, क्योंकि log में किसी वैल्यू की पावर जो होती है उसको हम आगे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 log y इक्वल टू कॉस इनवर्स टी इंटू log a। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी टी। 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, log a कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी को फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा y अपॉन 2, क्योंकि ये उसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा y अपॉन 2 इंटू में माइनस के log a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसे कहेंगे अपनी सेकंड कंडीशन। अब डी वाई अपॉन एक्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू y अपॉन 2 इंटू में माइनस log a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x/2 log a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसमें log a से log a की टर्म कैंसिल आउट हो गई, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा कितना माइनस के y अपॉन x, और यही हमें प्रूव भी करना था। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, वो भी देखिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे x और y की जो टर्म्स थी वो गिवन थी, x वाली टर्म को फर्स्ट कह देते हैं, y वाली टर्म को हम सेकंड कह देते हैं। यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट ना करके पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो LHS की आपस में मल्टीप्लाई होगी, RHS की आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा xy इक्वल टू अंडर रूट में a की बार साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट में a की बार कॉस इनवर्स टी। अब RHS में जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट की रूट में, तो होगा क्या कि जो दोनों वैल्यूज रूट के अंदर है,
तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है जब बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि दोनों रूट में थे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बन जाएगा ये ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। इसके बाद आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पे पाई बाय 2 पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए की पावर वाई बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स वाई में यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल, वाई मल्टीप्लाई में एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू में क्योंकि अंडर रूट ए की पावर पाई बाय 2 पूरा कॉन्स्टेंट टर्म थी तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो इस शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको सही लगे वो मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप सभी ने भी ये 5.6 तक ये क्वेश्चंस पूरे कर लिए हो। फिर भी अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।